भाई मेरी समझ के परे है, ये क्या करते हैं नहीं करते हैं, इनको खुद याद रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। कर्नाटका में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहां पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वहां की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर इनका यही आरोप है। सेकेंडली, जब ये बोलते हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा? पहले तो खुद जा जाके दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद जब इनकी शिकायत सुनी जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो उस पर ये शिकायत करते हैं। अब ये इन्होंने अब कर्नाटका का मामला उठा दिया और इन्होंने दस्तावेज भी सामने दिखा दिए कि भैया ये कारण है और ऐसे ऐसे धांधली हुई है। इन्होंने एक आदमी के नाम दिखा दिए जो 4 जगह वहां पे वोट डाल रहा है। इन्होंने कई आदमियों के नाम दिखा दिए जिनके फादर के ही नाम नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ, ये सब कल इन्होंने दिखाया। अब इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही होगी जो एसआईआर बिहार में चल रहा है। अब जब वहां पे एसआईआर लागू किया जाए, एक तो खुद आप जा जाके मांग रहे हैं कि भैया आप इंटेंसिव रिव्यू कराओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जब वो रिवीजन हो रहा है वहां पे, उसके बाद आप शिकायत करेंगे। जैसे ही अब ये कर्नाटका पहुंचेगा मामला, फिर ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ये गलत हो रहा है, एसआईआर को वापस लो। मेरी समझ में नहीं आता, चिट भी आपकी पट भी आपकी, आप चाहते क्या है, क्या करें? और चुनाव आयोग से भी हम लोग का निवेदन है कि अब तक विजय सिन्हा जी को नोटिस क्यों नहीं किया। चूंकि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उनकी सदस्यता को समाप्त करना है। तो चुनाव आयोग जी आप बताइए कि विजय सिन्हा जी को 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो इनकी सदस्यता कब समाप्त होगी, या विजय सिन्हा जी बताइए आप स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा कब दीजिएगा। चूंकि रिवीजन में भी आपका दोनों जगह नाम है, आखिर कोई ना कोई तो फॉर्म भरा है। अगर आप भर हैं सो बताइए, और न तो बीएलओ खुदे भर दिया है सो बताइए। अगर बीएलओ खुदे भरा है तो यही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि स्पेशल रिवीजन में गड़बड़ी हो रही है। संवैधानिक संस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर का मामला विचारण के दौर में है। ऐसी स्थिति में डबल ईपिक नंबर पर लगातार बहस हो रही है। भाई एसआईआर का मूल उद्देश्य ये है कि डबलिंग नहीं हो, जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम डिलीट किया जाए, और ऐसी स्थिति में राजनीतिक टीका टिप्पणी किया जाना। तेजस्वी यादव राजनीति की हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ एसआईआर का मामला, जब चुनाव आयोग उसमें डबलिंग का काम हटाने का काम कर रहा है तो उस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए माननीय विजय सिन्हा जी का भी ऐसा प्रतिवेदन आया है। तो चुनाव आयोग के अभी तत्काल में दिए गए दिशा निर्देश कि आपत्ति और दावा व्यक्त करना आवश्यक है, तो आपत्ति दावा उन्होंने व्यक्त किया होगा और ये चुनाव आयोग उनके बीच का मामला है। लेकिन एनडीए का घटक दल हठधर्मिता का परिचय नहीं देता है, बल्कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का सम्मान करता है।